हेलो बच्चों। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो स्ट्रेस स्ट्रेन से जुड़ा हुआ है और कुछ कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, जैसे ई के और जी के बीच में रिलेशनशिप है। तो इनको प्रूव करेंगे। आज हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कर लेते हैं। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हुक्स लॉ से आता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और इस तरीके से ये आ जाता है। ठीक है, तो ई की वैल्यू यहां हो जाती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, राइट। इस तरीके से यहां पर जब होता है तो K इक्वल टू होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ठीक है, यहां जो होता है ये होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। राइट, ये तीन फॉर्मूले हैं। अब इनके बीच में क्या संबंध है आपस में, जैसे E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, एक ये होता है E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू। तो E और G में ही रिलेशनशिप होता है और E और K में रिलेशनशिप होता है। तो आज हम ये वाला पढ़ लेते हैं होता है क्या है। ठीक है, देखिए आप बच्चों जब भी मेरी वीडियो देखा करो तो उसमें जो स्पीड है 1.25 कर लिया करो, 1.25 कर लिया करो, तो थोड़ा और स्पीड से अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर जब भी हम इन के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी की बात आती है, डायरेक्ट स्ट्रेस की बात आती है, स्ट्रेन की बात आती है। तो हम देख लेते हैं होता क्या है बेसिकली। ठीक है, हम सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है ये देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैं कोई आप ऊपर छत मान सकते हैं। छत पर मैंने क्या किया, एक ऐसे मटेरियल को लटका दिया है। ठीक है, मटेरियल को लटका दिया जिसका डायामीटर, मतलब ये है ऐसा। ठीक है, ऐसा है। इसका जो डायामीटर है बच्चों वो है D, और यहां से लेके यहां तक जो लंबाई है वो है L। क्या है? L। अभी ये ऐसा है, लेकिन हुआ क्या कि मैंने इससे एक फोर्स लगा दिया। ठीक है, एक फोर्स अप्लाई कर दिया मैंने यहां नीचे की तरफ। तो होगा क्या कि ये खिंचाव में आ जाएगा, यानी टेंसाइल फोर्स लगा है। जैसे टेंसाइल फोर्स लगेगा बच्चों तो क्या होगा कि इसका डायमीटर जो होगा ना बच्चे, डायमीटर जो होगा ना वो रिड्यूस करेगा। डायमीटर जो होगा ना बच्चे इसका रिड्यूस कर जाएगा। और मान लिया मैंने डेल्टा डी है चेंज होने के बाद, कितना है? डेल्टा डी है चेंज होने के बाद, और लेंथ भी बढ़ गई बेटे, डेल्टा एल। इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही, जब भी इस तरीके से टेंसाइल फोर्स लगता है
तो कहीं तो चीजें बढ़ जाती हैं और कहीं चीजें घट जाती हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनली ये बढ़ गया है, लेकिन जब डायमीटर की बात हो रही है ये घट रहा है। जब मैं, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि हुक्स लॉ क्या होता है, पहले आप एक बार देख लो। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट करते हैं और एप्सिलॉन से स्ट्रेन को डिनोट करते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, ये है। अब इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर्मूले को। ये हो गया ई जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया। इसके अंदर ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ये है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। किस एरिया पे लगा है? तो हमने इस वाले एरिया पे लगाया था, ये एरिया है, ठीक है। चेंज एरिया भी होगा, एरिया भी इसका क्या करेगा, एरिया रिड्यूस होगा डेफिनेटली। जब डायमीटर रिड्यूस हो रहा है तो एरिया भी रिड्यूस हो जाएगा। अब होगा क्या बच्चे कि जब इस तरफ ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या है यहाँ पे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। दिख रहा है आपको लंबाई बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोई चीज घटी भी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेटरल, लेटरल स्ट्रेन मैं यहां 1 कर दे रहा हूं, यहां 2। तो ये क्या होगी, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ये क्या है, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। ये भी क्या है, स्ट्रेन। आपको एक चीज समझ में आती है, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो पॉजिटिव में जाएगी, और जो हमारा लेटरल स्ट्रेन है वो नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि चीजें घट रही हैं। ये चीज मुझे समझने की बात है कि लेटरल क्या होता है। बेसिकली ये पता होना चाहिए कि लेटरल क्या है। लेटरल में जो डायमेंशन घटती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ब्लॉक ले लूं, यहाँ आप भी समझना है बच्चे, ये ब्लॉक में ले लूं, ठीक है, ये 3D है, 3D ब्लॉक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके फेस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया ये, और इधर भी मैंने एक फोर्स लगा दिया। होगा क्या बेटे, इसकी लेंथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, कंफर्म है, लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। और ये क्या है इसका, ये विड्थ है और ये थिकनेस है, ठीक है। जो थिकनेस है बेटे वो भी घट जाएगी, और विड्थ है वो भी घट जाएगी। तो अगर मैं यहाँ की स्ट्रेन की बात करूंगा तो वो हो जाएगी चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। यहाँ की बात करूंगा चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, ठीक है। लेकिन ये भी माइनस में होगी और ये भी माइनस में होगी, क्यों? क्योंकि ये घट जाएंगी, और ये लेटरल स्ट्रेन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? लेटरल स्ट्रेन कहलाएंगी ये, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये पॉजिटिव है। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था। अभी इसके बाद हम प्रूफ करते हैं, देखो कैसे, बड़ा इजी है प्रूफ अगर हम समझेंगे तो। ये देख लीजिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिएगा, 1.25 करके, ठीक है। अब यहां देखो, फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं बेटे, एक चीज समझनी है हमें कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि E एंड K रिलेशन, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ये प्रूफ करना है। अब तो म्यू कहां से लाएंगे? तो म्यू क्या होता है बेटे, वो जो सब कहानी मैंने बताई है वो क्या है, वो यहीं से जुड़ी है। म्यू होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ये क्या है? ये है
पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो क्या होता है हमारा? पॉइजन रेशो होता है बेटे म्यू, म्यू से इसे डिनोट करते हैं, और ये एक रेशो है। रेशो क्या है? इट इज द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपको पता लग गया कि लैटरल स्ट्रेन क्या है, मैंने अभी बताया। जब भी आप कोई लोड लगाएंगे और चीज बदलेगी और चीज जो घटेगी वो लैटरल स्ट्रेन है। जो घटेगी, बढ़ेगी नहीं, जो घटेगी, और लॉन्गिट्यूडनली जो बढ़ जाएगी। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। अब एक चीज और समझो आप, कि मैं एक क्यूब कंसीडर कर रहा हूं, इसमें क्यूब कंसीडर कर रहा हूं जिसकी सारी साइड्स जो हैं उनकी जो लेंथ है, ठीक है, जितनी भी साइड्स होंगी उनकी लेंथ जो है वो मैं एल कंसीडर करूंगा। क्या करूंगा? लेट कर लूंगा एल। ठीक है, अब यहां देखो फॉर एग्जांपल मैं यहां बना दे रहा हूं एक, मैंने ये क्यूब बनाया ऐसे करके, ये बना दिया है मैंने क्यूब। ठीक है बेटे, ये बन गया क्यूब। ठीक है, आप इसे जरा गौर से देखो तो इसमें एक्सेस दिखाई देंगे, मैं बना दे रहा हूं यहाँ एक्सेस। ये जेड एक्सेस है इसका, ठीक है, ये इसका एक्स एक्सेस है, और ये इसका वाई एक्सेस है। इतना समझ में आया? इस चीज को समझना है आपको, मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं। जब हम बेटे इसके फेस पर, इसके फेस मान लो इस वाले फेस पे मैंने एक फोर्स लगाया ऐसे, टेंसाइल, और इधर भी लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया? टेंसाइल फोर्स लगा दिया। ठीक है तो ये टेंसाइल, ठीक है, और इधर भी क्या लगा दिया? एक टेंसाइल फोर्स लगा दिया, और इधर भी क्या लगा दिया? एक टेंसाइल फोर्स लगा दिया, इधर भी क्या लगा दिया? एक टेंसाइल फोर्स लगा दिया। इन फोर्सेस के वजह से क्या होगा? इसके सभी एक्सिस में स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर, देखिए स्ट्रेस क्या होती है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये प्रॉपर एक एरिया पे लग रहा है, फॉर एग्जांपल ये फोर्स, तो उसकी वजह से जो ये फोर्स लग रहा है किसी एक प्रॉपर एरिया पे, तो स्ट्रेसेस डेवलप होना लाजमी है हर एक, जहां जहां फोर्स लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा बेटे कि यहां पर लगा दूंगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि वाई वाई एक्सेस है। यहां अगर मैंने लगा दिया तो ये लग जाएगा हमारा जेड जेड एक्सेस, यहां मैं लगा दूंगा तो ये लग जाएगा मेरा एक्स एक्स एक्सेस। तो तीनों हमारी, ये तीन डायरेक्शन है, 3D में बनाए तीन डायरेक्शन, तीनों में ये लग गया। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, जब हम इसमें स्ट्रेन निकालेंगे, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन मैं निकाल रहा हूं फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है, तो जितनी भी स्ट्रेन होगी इसमें, स्ट्रेन बेसिकली कैसे निकलेगी? फोर्स अपॉन एरिया से तो आपका स्ट्रेस निकलता है। हम यहाँ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन करेंगे, फिर स्ट्रेस यहाँ पर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट लगाएंगे और ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ से हम स्ट्रेन निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, अब हम इससे समझेंगे। अब मुझे क्या करना है, एक्स एक्स एक्सेस पे अगर मुझे निकालना है तो ऐसा कुछ हो जाएगा बेटे, यस और नो। ई तो सेम रहेगा क्योंकि सारा मटेरियल एक, ये पूरा जो मटेरियल है या तो स्टील का ही बना होगा। ठीक है, उसका एक चीज और बता देता हूं मैं, चलो अभी बताऊंगा। ये पूरा एक ही मटेरियल का बना है, ठीक है। और अब देखिए मैं क्या निकाल रहा हूं, स्ट्रेन निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? स्ट्रेन। ये कंप्लीट स्ट्रेन नहीं है, ये एक्स एक्सेस में कंप्लीट स्ट्रेन नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेन, ये तो लंबाई में हुई लेकिन कुछ घटी भी है स्ट्रेन, तो जब घटी है तो यहां लग जाएगा ये म्यू, और तब ऐसा लगेगा। हमने बताया ना लैटरल जहां होगा, क्योंकि घट गई है, माइनस भी आ गया, लैटरल है, ये म्यू हम वहां लेंगे डिजाइन के तौर पर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वरना ये तो सेम है, ये देखो आप, फिर यहाँ पे ये भी फिर म्यू लगेगा क्योंकि उसमें भी घटा है, जेड एक्सेस में भी घट चुकी है चीजें, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब एक चीज है, जब फोर्स सेम है,
एरिया सेम है तो क्या स्ट्रेसेस सेम नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। यानी कि हमारी कंडीशन क्या कहती है, एक्स एक्स इक्वल टू ऐसा, वाई वाई इक्वल टू जेड जेड, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो जब ऐसा है तो कहीं ना कहीं बेटे मैं क्या कर दूंगा, ये अपॉन ई माइनस, मैं यहाँ म्यू कॉमन लूंगा और यहाँ एक्स एक्स माइनस ई आ जाएगा। यहाँ म्यू, देखो मैं हर जगह यही लगा दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि बराबर है, इससे पता लग रहा है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरा फोर्स बराबर है। फोर्स बराबर होने से नहीं होता, क्योंकि एरिया भी बराबर है। और जब फोर्स भी बराबर है सबके लिए, एरिया भी बराबर है, तो बार बार सिग्मा सेम आएगा। ठीक है, चाहे वो एक्स एक्सेस हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सिग्मा एक्स माइनस एक्स एक्स एक्सेस और ई, और यहाँ आ रहा है आपका 1 माइनस 2 म्यू। एक चीज तो समझ में मुझे आती है कि ऐसा कुछ हो गया है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आप इतना देख लो, इसके बाद हम ये थोड़ा मैं रफ कर देता हूं ऊपर से, यहां तक देख लो। अभी मैं यहां से रफ कर देता हूं। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमारे पास ये आ गया। आप एक चीज देखो, ये पूरा जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटे? वॉल्यूम होगा इसका, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब के लिए? एल क्यूब होगा, क्यूब होगा तो। ठीक है, ये वॉल्यूम है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, क्यों लिखा है मैंने? अब मैं ये देखूंगा और इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा। देखो बता रहा हूं, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है अब मुझे। अब मैं डिफ्रेंशिएशन कैसे करूंगा, यहां आपको ये देखना है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। डिफ्रेंशिएट करना, इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट विद एल करना है, यानी ऐसे करना है। ठीक है, क्या हो जाता है, 3L स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये बताने की जरूरत है नहीं वैसे। हम लोग क्या करते थे कि अगर x की पावर n है तो n x की पावर n माइनस 1 ऐसे ही कुछ करते थे, है ना। जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो एटलीस्ट उनको इतना आता ही है। अब क्या करना है कि जब ये आ गया है इतना, एक चीज और देखो, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालते हैं ना बेटा, तो कोई भी है, जैसे मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल रहे हैं हम तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। राइट और रॉन्ग? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्यों निकाला मैंने? ये निकाला है कि चेंज इन वॉल्यूम पर चेंज इन लेंथ, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है मेरा पर यूनिट चेंज इन लेंथ पर। जब मेरी लेंथ चेंज हुई तो मेरा वॉल्यूम भी कितना कितना चेंज हुआ, वो उसके लिए मैंने यह निकाला है। अब यहां से ये मैं डी वी की वैल्यू निकालूंगा बेटे, और ये 3L स्क्वायर इंटू डी एल कर दूंगा और यहां रखूंगा, ये 3L स्क्वायर लिखूंगा और यहां डी एल रखूंगा और वी एल क्यूब रख दूंगा। ठीक है, ये एल स्क्वायर है, ये एल क्यूब है, एक एल बचेगा सिर्फ यहाँ पर, ये हो जाएगा भाई 3 × DL/L, और ये हो गया EV। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताना है आप सभी ने, कि जो हमारा ये है DL लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। और यही बेटे हमारा ये है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही हमारा एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको उठा के यहां रख देना है, हम सिर्फ इसको उठा के यहां रख देंगे।
ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये देखो, पहले सबसे पहले तो यहां रख दिया है 3 इंटू ई एक्स एक्स, ठीक है, ठीक है, यहां तक रख दिया। अब एक चीज और समझो आप, मैं यहां थोड़ा सा बता रहा हूं आपको कि बल्क मॉड्यूलस मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो बल्क मॉड्यूलस होता है के से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डायरेक्ट स्ट्रेस होती है अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। आपके पास यहां तक आ गया था, ठीक है। अब इसको उठा के मैं यहां ले जा लूंगा और इसको इधर ले आऊंगा, ठीक है, यस और नो, ठीक। अब यहां मैं देखो मिटा देता हूं इसको, तब करता हूं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां देखो, अब यहां देखो, हमारे पास ऐसा कुछ है 3 सिग्मा एक्स माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, ई, क्योंकि इसकी वैल्यू है n2, ठीक है, 1 माइनस 2 म्यू, यही तो था, यही तो था, यस और नो, यही तो था। अब क्या करना है बेटे कि इसको उठा के यहां ले जा लेना है, इसको इधर और इसको इधर ले जाना है, तो ये ई इधर आ जाएगा, 3 इंटू सिग्मा एक्स माइनस एक्स अपॉन ई वी इंटू 1 माइनस 2 में, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो E इक्वल टू 3 k 1 माइनस 2 म्यू, हो गया प्रूफ। यही है, थोड़ा सा अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत इजी पड़ जाता है, ठीक है, बहुत इजी है। आप एक बार रिवाइज करिएगा, देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, थैंक यू।